ये मेरी लिंक लिस्ट सीरीज का 4th क्वेश्चन है। इससे पहले वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि लिंक लिस्ट क्या होती है और लिंक लिस्ट में एलिमेंट इंसर्ट कैसे करते हैं। तो बेसिकली हम लिंक लिस्ट में 3 तरीके से एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। एक अगर हमें इंसर्ट करना हो बिगिनिंग में, एक अगर हमें एंड में इंसर्ट करना हो और एक अगर हमें किसी गिवन स्पेसिफिक पोजीशन पे इंसर्ट करना हो। तो ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें हम लोग स्टार्टिंग में और एंड में इंसर्ट करके देख चुके हैं। तो आज हम देखेंगे कि अगर हमें कोई लिंक लिस्ट में एक पोजीशन दी हुई है तो उसमें इंसर्ट कैसे करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले लिंक लिस्ट होता क्या है ये मैं ऑलरेडी एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपको यहाँ पे थोड़ा बता देती हूँ। जो लिंक लिस्ट होती है उसमें हमेशा हमारे पास एक नोड होती है जिसमें हमारा एक डेटा होता है, और उसके बाद जो उसका सेकंड पार्ट होता है उसमें हमारे पास जो नेक्स्ट नोड होती है उसका एड्रेस होता है, और हमें एक हेड दिया होता है जो हमेशा हमारी फर्स्ट नोड को डिनोट करता है, और जो हमारी सबसे लास्ट नोड होती है उसमें एड्रेस की जगह पे नल होता है। तो इससे पता चलता है कि हमारी लिंक लिस्ट कंप्लीट हो गई। तो लिंक लिस्ट में कोई भी एलिमेंट हमेशा नोड की फॉर्म में स्टोर होता है, और नोड में हमेशा 2 डेटा स्टोर होते हैं, एक डेटा और दूसरा नेक्स्ट नोड का एड्रेस। तो ये हो गया बेसिकली नोड। तो आज हम देखेंगे कि अगर हमें कोई लिंक लिस्ट दी हुई है और उसमें हमें किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे डेटा इंसर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे। तो इसमें हमारे पास एक केस हो सकता है कि हमें लिंक लिस्ट जो दी हुई है उसकी पोजीशन 1 पे इंसर्ट करना है, यानी कि हमें स्टार्टिंग में इंसर्ट करना है। तो वो देखेंगे कि वो कैसे करेंगे। और सेकंड हो सकता है कि हमें कहीं सेंटर में, कहीं बीच में, या किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन पे, यानी कि 3rd और 4th नंबर पे इंसर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे। या फिर अगर हमें लास्ट में एलिमेंट इंसर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे। तो सिंपल, सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इसमें करेंगे क्या। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें इंसर्ट करना है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नोड है 10, 20, 30 और हमें इंसर्ट करना है 40, वो भी पोजीशन 3 पर। तो सबसे पहले हम एक नोड बना लेंगे जिसमें हम लोग जो वैल्यू है जो हमें इंसर्ट करनी है वो डाल देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस लिंक लिस्ट पे ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे। अब लिंक लिस्ट पे ट्रैवर्स कैसे करते हैं, तो हर एक लिंक लिस्ट में अगली नोड का एड्रेस होता है, तो हम उस एड्रेस के थ्रू दूसरे वाले नोड पे जा सकते हैं। और ये मैं आपको ऑलरेडी ट्रैवर्स कैसे करते हैं अपनी पहली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको पता होगा। तो बेसिकली हम सबसे पहले 10 पे जाएंगे, ये हो गया पोजीशन 1। देन हम 20 पे जाएंगे तो ये हमारा हो गया पोजीशन 2। उसके बाद हम लोग जैसे ही पोजीशन -1 पे पहुँचेंगे तो हमें पता है कि इससे नेक्स्ट पोजीशन में इसको इंसर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे सेकंड वाले उसके एड्रेस में डेटा पड़ा होगा वो हम लोग जो हमने न्यू नोड बनाई है उसमें डाल देंगे। यानी कि अगर हमारी एक नोड थी, यहाँ पे था 10, एक नोड थी यहाँ पे था 20, और एक नोड थी यहाँ पे था 30। ओके, तो 10 के पास 20 का एड्रेस था, 20 के पास 30 का एड्रेस था। तो हम क्या करेंगे कि 20 के एड्रेस में जो भी डेटा पड़ा होगा इस डेटा को हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। तो बेसिकली जो 40 है उसके पास 30 का एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो 20 का डेटा पड़ा था उसको, उस वाले डेटा को हटा के जो हमारा 40 का एड्रेस है वो वहाँ पे डाल देंगे। तो जैसे हम 40 का एड्रेस डालेंगे तो हमारे 20 के पास 40 का एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद हमारा जो 20 है उसके पास 40 का एड्रेस हो जाएगा, और 20 और 30 के बीच में कोई लिंक नहीं रहेगा। तो बेसिकली हमारी लिंक लिस्ट बन जाएगी 10, 20, 40, 30। तो इस तरह से हम किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे इंसर्ट करेंगे। अब अगर हमें यहाँ पे पोजीशन 1 पे इंसर्ट करना होता, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमें पोजीशन 1 पे कोई भी डेटा, यानी कि हमें 50 डेटा है जो हमें पोजीशन 1 पे इंसर्ट करना होता। ये हमारा एक डेटा है जिसको हमें इंसर्ट करना है पोजीशन 1 पे। तो क्या करेंगे, जो हमारा हेड होता है वो हमेशा सबसे पहला जो नोड होता है उसको डिनोट करता है। तो हम क्या करेंगे, जो हेड में वैल्यू पड़ी है वो उठा के हम लोग जो हमारे न्यू नोड बनाई है उसके एड्रेस में डाल देंगे, और जो हमारा हेड है उसको हम न्यू नोड दे देंगे जो हमने नोड बनाई है। तो इससे हमारा एलिमेंट स्टार्टिंग में इंसर्ट हो जाएगा। अब इसकी एल्गोरिथम देखते हैं। तो ये एक इसकी एल्गोरिथम है अगर हमें किसी नोड को किसी स्पेसिफिक पोजीशन में इंसर्ट करना हो सिंपली लिंक लिस्ट में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक न्यू नोड क्रिएट कर लेंगे जिसमें हम लोग डेटा डाल देंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारी पोजीशन 1 तो नहीं है। अगर हमारी पोजीशन 1 है इसका मतलब हमें लिस्ट में स्टार्टिंग में डेटा को इंसर्ट कराना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने नोड बनाई थी उसके नेक्स्ट में हेड का एड्रेस डाल देंगे, और हेड जो है वो हमारी न्यू नोड को डिनोट करेगा, और वहीं पर हम लोग रिटर्न कर जाएंगे। ये हमने जब हमने इंसर्ट एट बिगिनिंग किया था उस समय पे भी सीखा था। तो बेसिकली जो इंसर्ट एट बिगिनिंग वाली एल्गो है ये वहाँ पे हम वो लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेंगे जिसमें हम हेड की वैल्यू स्टोर करा लेंगे, और एक आई ले लेंगे, उसको 1 रख लेंगे। और
आई को जब तक आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक हमारा आई जो है वो पोजीशन -1 पे ना हो जाए, यानी कि हमारी पोजीशन 3 थी तो जब तक आई हमारा 2 पे ना पहुंच जाए जब तक वाइल लूप चलाते रहेंगे। या फिर अगर हमारा टैम्प नल ना हो जाए, क्योंकि अगर हमारा टैम्प नल हो गया यानी कि फॉर एग्जांपल इसमें अगर हमें 5th पोजीशन पे डेटा इंसर्ट करना होता और इसमें 6 पोजीशन पे इंसर्ट करना होता और इसमें एलिमेंट 4 ही है तो हम 4 से आगे जा ही नहीं पाते। हम इसमें 6 पोजीशन पे एलिमेंट इंसर्ट कर ही नहीं सकते क्योंकि इसमें लिस्ट में 4 ही डेटा है, तो हम इसमें 5th पोजीशन तक ही इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग देखेंगे कि हमारा टैम्प नल ना हो जाए। अगर हमारा टैम्प नल हो गया तो वहीं पे हम रिटर्न कर देंगे। लाइक हम उसके बाद हम इस लूप को बंद कर देंगे अगर टैम्प नल हो गया और चेक करेंगे कि टैम्प नल तो नहीं हो गया। अगर टैम्प नल हो गया तो इसका मतलब इनवैलिड पोजीशन है, हम रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, जो हमने किया था, जो हमारा न्यू नोड का नेक्स्ट है, जो हमारे टैम्प के नेक्स्ट में पड़ा था, यानी कि जो हमारे 20 के नेक्स्ट में पड़ा था, वो हम अपने न्यू नोड 40 के नेक्स्ट में डाल देंगे और जो हमारा 20 का नेक्स्ट है उसमें 40 डाल देंगे और लास्ट में हम लोग इसको रिटर्न कर देंगे। तो इस तरह से अगर हमें किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे डाटा इंसर्ट करना हो तो हम इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ON है, क्योंकि हमें इस पर ट्रैवर्स करना पड़ा लाइक पोजीशन तक, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई वो हुई ON। और इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो है O1, क्योंकि हमने इसमें कोई एक्स्ट्रा लिस्ट नहीं ली, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिया, तो इसलिए उसका स्पेस हमने कोई एक्स्ट्रा यूज ही नहीं किया, तो O1 है। तो अब देखते हैं इसका प्रोग्राम कैसे करते हैं। तो ये एक हमें प्रोग्राम दिया हुआ है जिसमें हमें गिवन पोजीशन दी हुई है पोज और एक वैल्यू दी हुई है वैल, जो हमें इस वाली पोजीशन पे इंसर्ट करनी है, और हमें हेड दिया हुआ है किसी भी नोड का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमने इसमें किया था कि लाइक एक नोड हम लोग क्रिएट कर लेंगे जिसमें हम लोग डेटा दे देंगे। तो सबसे पहले मैं एक नोड क्रिएट कर लेती हूँ। जिसमें मैंने डेटा दे दिया। अब नेक्स्ट में क्या चेक करूँगी, नेक्स्ट में चेक करूँगी मेरी पोजीशन 1 तो नहीं है। तो सबसे पहले मैंने चेक किया यहाँ पे पोज इक्वल टू 1। अगर मेरी पोजीशन 1 है तो इसका मतलब मुझे स्टार्टिंग में डेटा ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगी, जैसा हमने यहाँ पे किया, न्यू नोड के नेक्स्ट हेड दे दूँगी और हेड को न्यू नोड दे दूँगी। तो यहाँ पे मैं सेम चीज़ करूँगी, न्यू नोड के नेक्स्ट को मैंने दे दिया हेड और हेड को मैंने दे दिया न्यू नोड, और यहीं पे मैं रिटर्न करा दूँगी हेड को। तो ये वाला मेरा हो गया। बट अगर ऐसा नहीं है, पोजीशन 1 नहीं है, तो मैं एक नोड लूँगी टैम्प जिसको मैं हेड दे दूँगी और एक इंट में पोजीशन लूँगी आई जिसको मैं दे दूँगी 1। अब मैं लूप चलाऊँगी जब तक मेरा जो आई है वो लेस देन है पोजीशन -1 से, एंड जो मेरा टैम्प है वो मेरा नल नहीं है, जब तक मैं टैम्प को आगे बढ़ाती रहूँगी। ओके, तो यहाँ पे मैंने जस्ट चेक किया, जब तक मेरा आई पोजीशन -1 तक नहीं आता और या फिर मेरा टैम्प नल नहीं हो जाता तो मैं आगे बढ़ाती रहूँगी, मैं नेक्स्ट नोड पे विजिट करती रहूँगी। अब अगर मेरा टैम्प नल हो गया तो इसका मतलब मैं अब इसमें कुछ भी इंसर्ट नहीं कर सकती, तो मैं यहीं पे रिटर्न कर दूँगी हेड। बट अगर मेरा टैम्प नल नहीं हुआ तो बेसिकली मुझे जैसे इसमें था, हम मुझे कहीं पे मुझे जहाँ पे एलिमेंट इंसर्ट करना है वो मुझे मिल गया है। तो मैं अब क्या करूँगी, जो मेरे न्यू नोड है उसके नेक्स्ट में मैं डाल दूँगी जो मेरे टैम्प के नेक्स्ट में था, और टैम्प के नेक्स्ट में मैं डाल दूँगी न्यू नोड। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, तो अगर हम पहली लिस्ट में देखें तो मैं 3 पे थी, तो मैंने क्या किया, 4 के नेक्स्ट में डाल दिया जो 3 के नेक्स्ट में था। 3 के नेक्स्ट में था नल, तो मैंने 4 के नेक्स्ट में डाल दिया नल, और जो 3 का नेक्स्ट है उसको 4 दे दिया। तो अब मेरी जो नोड बन गई वो बन गई 1 3 4, और लास्ट में मैं रिटर्न कर दूँगी हेड। मैंने इसको रन किया, अब मैं इसको सबमिट करती हूँ। तो ये सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया। तो बेसिकली हमने सीखा कि लिंक लिस्ट क्या होती है, लिंक लिस्ट में हम एलिमेंट इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, लाइक बिगिनिंग में कैसे कर सकते हैं, एंड में, और किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे। तीनों की एल्गोरिथम देखी और तीनों का प्रोग्राम देखा। अब लिंक लिस्ट पे और भी ऑपरेशन हो सकते हैं, लाइक किसी एलिमेंट को डिलीट करना, ट्रैवर्स करना, तो इन सब की वीडियो भी मैं बनाऊँगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।